तीर्थंकर परंपरा में वर्तमान 24वीं के अंतिम तीर्थंकर हम सबके आराध्य और जगत के कल्याण करने वाले तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने अपनी किसी से बैर विवाद लड़ाई झगड़ा करके वीरता नहीं दिखाई, अपितु कर्मों से लड़ करके, कर्मों को क्षय करके, दोष अपराध दुर्गुणों को क्षय करके उन्होंने महान वीरता प्राप्त की है। इसलिए वे महावीर सार्थक नाम को प्राप्त हुए हैं। 5 नाम से जाने जाने वाले तीर्थंकर महावीर भगवान हैं। कोई उन्हें वीर कहते हैं, कोई उन्हें अति वीर कहते हैं, कोई उन्हें सन्मति कहते हैं, कोई वर्धमान कहते हैं और कोई महावीर भगवान कहते हैं। तीर्थंकर भगवान का पावापुर के उद्यान से निर्वाण को प्राप्त हुए थे और जब वो निर्वाण को प्राप्त हुए, स्वर्ग के सारे देवताओं ने, अनेकों अनेक मुनियों ने, अनेकों अनेक श्रेष्ठियों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने मिलकर के भगवान की भक्ति की आराधना की। बतलाते हैं कि वहाँ की मिट्टी को भी उन्होंने अपने सिर माथे लिया। अनेकों अनेक देवताओं ने तो पूरे शरीर में वो मिट्टी लगा ली, पवित्र मिट्टी अपने शरीर में लगा करके अपने आप को पवित्र किया। मिट्टी इतनी लगाई गई कि वहाँ इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि तालाब बन गया। याद रखिए, भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के पहले वहाँ, यानी मोक्ष होने के पहले वहाँ तालाब नहीं था, उद्यान था, लेकिन मिट्टी लगाते लगाते गड्ढा हो गया और वो विशाल तालाब बन गया, कमलों से फूला हुआ और सुशोभित। ऐसा वह वीर निर्माण भूमि हम सब के लिए वंदनीय है, पूजनीय है। प्रातः काल की बेला में सारे विश्व में जितने भी भगवान महावीर स्वामी के अनन्य भक्त उपासक हैं, प्रातः काल की बेला में, क्योंकि मोक्ष भगवान का प्रातः काल की बेला में हुआ था, हर मंदिरों में निर्वाण लाड़ू चढ़ाए जाते हैं। खुशी में लाड़ू गोल होता है, मीठा होता है, मीठा सुख का प्रतीक है, और जो गोल हैं वह अनंत का प्रतीक हैं। अर्थात जैसे गोल लड्डू का कोई अंत और आदि नहीं होता है, वैसे सुख का आदि और अंत नहीं होता है। हम सब ऐसे निर्वाण लाड़ू चढ़ा करके और संध्या काल में उन्हीं के प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम, जिनके लिए, जो कि अभी तक गणधर पद में विराजमान थे, भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। अनवरत ध्यान के प्रभाव से ही उसी दिन संध्या काल में गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और उस ज्ञान के प्रतीक स्वरूप घर घर में दीपावली मनाई जाती है। एक ऐसा दीप, बाहर का दीप केवल अंधकार को दूर करता है, लेकिन ज्ञान दीप अंतर आत्मा के और बाह्य जगत के संपूर्ण अंधकार को दूर करता है। हम सब एक ऐसी दीपावली मनाएं कि अपने अंदर में भी सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो और अंतरात्मा प्रकाशवान हो। हम जगत के प्रत्येक प्राणी उस ज्ञान प्रकाश में चलते हुए अपने आत्महित करें, कल्याण करें, ऐसा आप सब के लिए आशीर्वाद है। यह दीपावली आप सब के लिए कल्याणकारी हो, आप सब के लिए सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाली हो, ऐसी हम पवित्र भावना भाते हैं। ओम नमः सिद्धि।